हेलो बच्चों, वेलकम टू रेजोनेंस। ओके, जैसा कि आप जानते हैं लास्ट लेक्चर में बच्चों हमने हमारा चैप्टर पॉलिनोमियल कंप्लीट किया था। ठीक है, अब जो हम नेक्स्ट चैप्टर जो स्टार्ट कर रहे हैं हमारा, दैट इज बेसिकली प्लेन ज्योमेट्री। हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं? प्लेन ज्योमेट्री। अब प्लेन ज्योमेट्री जो चैप्टर है उसको तो स्टार्ट कर रहे हैं, पर उससे पहले हमें जान लेना चाहिए कि बेसिकली व्हाट इज ज्योमेट्री। सबसे पहले हमें जान लेना चाहिए बच्चों कि ज्योमेट्री क्या है। ठीक है, तो ज्योमेट्री को हम डिफाइन करते हैं। ज्योमेट्री इज बेसिकली दैट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। ज्योमेट्री मैथमेटिक्स की एक वो ब्रांच है। जैसे बच्चों मैथमेटिक्स की क्या है, बेसिकली दिया है डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रांचेस। एक अलजेब्रा होती है, एक कोऑर्डिनेट होती है। ठीक है, तो ज्योमेट्री भी एक ब्रांच है मैथमेटिक्स की, है ना। ज्योमेट्री इज दैट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स in which we deal with different objects. We deal with shape, size, dimension, etc. of objects which we see in everyday life, कहना क्या चाहता हूं मैं, ज्योमेट्री बच्चों वो ब्रांच है मैथमेटिक्स की जिसमें हम एक्चुअली डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो कि हम डे टू डे लाइफ में देखते हैं उनकी शेप, साइज और डायमेंशन के बारे में डिस्कस किया जाता है। ठीक है, तो ज्योमेट्री इज दैट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील्स विद शेप, साइज और क्या है, डायमेंशन एटसेट्रा ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो कि हम डे टू डे लाइफ में देखते हैं। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं ज्योमेट्री वर्ड आया कहाँ से। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं ज्योमेट्री वर्ड आया कहाँ से। बेसिकली ज्योमेट्री वर्ड जो आया है ग्रीक वर्ड से आया है। दो ग्रीक वर्ड्स हैं, एक ज्योमेट्री, एक मेट्रॉन। ज्योमेट्री मीन्स अर्थ एंड मेट्रॉन मीन्स मेजरमेंट। ठीक है, तो ये क्या है बच्चों, हमारे ग्रीक वर्ड्स हैं। ये हमारे क्या है बच्चों, ग्रीक वर्ड्स हैं। हमारे ग्रीक वर्ड्स क्या है, जियो और मेट्रॉन। जियो मीन्स अर्थ एंड मेट्रॉन मीन्स मेजरमेंट। तो बेसिकली ज्योमेट्री वर्ड जो है कहाँ से है, ग्रीक वर्ड से आया है। और ज्योमेट्री में हम क्या देखते हैं, वो ऑब्जेक्ट्स के बारे में जो कि हम डे टू डे लाइफ में बच्चों काफ़ी देखते हैं। ठीक है, अच्छा अब ज्योमेट्री के बेसिक्स की बात करते हैं ना। एक पॉइंट है दी बेसिक्स ऑफ ज्योमेट्री। अभी बच्चों हम प्लेन ज्योमेट्री पे आएंगे। अभी मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ ज्योमेट्री के बारे में, फिर उसके बाद हम जंप करेंगे प्लेन ज्योमेट्री पे, है ना। तो जो बेसिक्स ऑफ ज्योमेट्री हैं दे एक्चुअली डिपेंड्स मेजरली ऑन, जो बेसिक्स ऑफ ज्योमेट्री है बच्चा वो किस पे डिपेंड करते हैं, पॉइंट, लाइन, एंगल एंड प्लेन। जो ज्योमेट्री के बेसिक्स हैं हमारे, दे डिपेंड ऑन मेजरली, किस पे डिपेंड करते हैं हमारे ज्योमेट्री के बेसिक्स, पॉइंट, लाइन, एंगल और प्लेन। तो जो भी ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं, जो भी ज्योमेट्रिकल शेप्स आप पढ़ने वाले हो, क्या सर, सर्कल पढ़ोगे आप, ट्रायंगल पढ़ोगे आप, रेक्टेंगल पढ़ोगे आप, रोम्बस पढ़ोगे आप, और उसके बाद 3D शेप्स आते हैं हमारे, जैसे क्यूब, क्यूबॉइड, उसके बाद सिलेंडर। ये सारे जो ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं बेसिकली डिपेंड किस पे करते हैं, मेजर जो ज्योमेट्री का हमारे बेसिक्स है ना वो क्या है, पॉइंट, लाइन, एंगल एंड प्लेन। तो जो सारे ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं दे कैन बी डिराइव्ड विद द हेल्प ऑफ बेसिक्स ऑफ ज्योमेट्री। तो मैं क्या लिख सकता हूं, ऑल दी ज्योमेट्रिकल शेप्स, जो हमारे जो बच्चों ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं वो क्या है, सारे किस पे बेस्ड हैं, आर बेस्ड ऑन बेसिक ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट्स।
ऑल द ज्योमेट्रिकल शेप्स आर बेस्ड ऑन बेसिक ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट। सारे ज्योमेट्रिकल शेप्स हमारे ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हैं। और हमारे ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट बेसिकली क्या है? पॉइंट, लाइन, एंगल एंड प्लेन। ठीक है, तो सारे जितने भी ज्योमेट्रिकल शेप्स आप पढ़ने वाले हैं वो सारे ज्योमेट्रिकल बेसिक्स पे बेस्ड हैं, और वो क्या है हमारे? ये 4 हैं। ठीक है, अच्छा, अब हमने देखा सर ये प्लेन ज्योमेट्री क्या है, इसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। ठीक है, जो हमारी जो ज्योमेट्री होती है ना बच्चों, यूक्लिड्स ज्योमेट्री, वो बेसिकली यूक्लिड्स ज्योमेट्री बेसिकली इज डिवाइडेड ऑन 2D एंड 3D। जो यूक्लिड की ज्योमेट्री बच्चों 2D और 3D में डिवाइडेड है। 2D मीन्स 2 डायमेंशनल एंड 3D मीन्स बच्चा 3 डायमेंशनल्स। अच्छा, अब बात करते हैं सर प्लेन ज्योमेट्री क्या होती है। प्लेन ज्योमेट्री बच्चा जो होती है हमारी इज बेस्ड ऑन, प्लेन ज्योमेट्री हमारी किस पे बेस्ड है बच्चा? 2D शेप्स पे। 2D शेप्स, 2D क्या होता है बच्चा? जिनकी 2 डायमेंशंस होती हैं, लेंथ एंड विड्थ। ठीक है, तो प्लेन ज्योमेट्री की ज्योमेट्री इज बेसिकली बेस्ड ऑन 2D शेप्स सच एज। 2D शेप्स क्या होती है बच्चों? जिनकी 2 ही डायमेंशंस होती है, जैसे ट्राइंगल ले लो, ठीक है, स्क्वायर ले लो, रेक्टेंगल ले लो, रोम्बस ले लो, सर्कल ले लो, एटसेट्रा। दे आर बेसिकली 2D शेप्स। तो जो हमारी प्लेन ज्योमेट्री है ये किस पे बेस्ड है बच्चा? 2D शेप्स पे, है ना। और ये हमारी 2D शेप्स पे बेस्ड है। फिर उसके बाद आती है बच्चों सॉलिड ज्योमेट्री। ये बेस्ड है, इट इज बेस्ड ऑन 3D शेप्स। ये किस पे बेस्ड है बच्चा? 3D शेप्स। 3D शेप्स मतलब जिनकी 3 डायमेंशंस होती है। कौन सी? लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। ठीक है, इज बेस्ड ऑन 3D शेप्स। इनके एग्जाम्पल क्या हैं? जैसे बच्चा क्यूब, क्यूबॉइड, कोन, सिलेंडर एटसेट्रा। ठीक है, तो अब मैं बात करता हूँ मैंने आपको क्या क्या बता दिया है। सबसे पहले मैंने बताया ज्योमेट्री क्या है। ज्योमेट्री वो ब्रांच है मैथमेटिक्स की जिसमें हम जो हमारी डे टू डे लाइफ में ऑब्जेक्ट्स आते हैं उससे डील करते हैं। ठीक है, अच्छा, तो उनकी शेप और साइज के बारे में। अच्छा, ज्योमेट्री इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड्स जियो एंड मेट्रॉन। जियो मीन्स अर्थ, मेट्रॉन मीन्स मेजरमेंट। अच्छा, जो ज्योमेट्री के बेसिक्स हैं, जो ज्योमेट्री के बेसिक्स हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं? मेजरली पॉइंट, लाइन, एंगल एंड प्लेन पे। ठीक है, और जो बाकी जितने भी ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं बच्चा वो सारे किस पे बेस्ड हैं? ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आता है कि ज्योमेट्री बेसिकली डिवाइडेड कैसे है? 2D और 3D में। तो सबसे पहले 2D शेप्स पे जो बेस्ड ज्योमेट्री है उसको हम बोलते हैं प्लेन ज्योमेट्री, और 3D शेप्स पे जो बेस्ड ज्योमेट्री है उसको हम बोलते हैं सॉलिड ज्योमेट्री। 2D शेप्स हमारी क्या है? स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, पैरेललोग्राम एटसेट्रा। सिमिलरली 3D शेप्स क्या है? क्यूब, क्यूबॉइड, कोन, सिलेंडर, फ्रस्टम, दे आर सॉलिड ज्योमेट्री। तो ये आपका बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया। अब हमारा जो मेजर कंसर्न होगा वो क्या होगा बच्चा? प्लेन ज्योमेट्री। हमारा जो मेजर कंसर्न होगा इस चैप्टर में होगा प्लेन ज्योमेट्री। प्लेन ज्योमेट्री को भी बेसिकली 2 पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया है ना। तो हम पढ़ रहे हैं प्लेन ज्योमेट्री 1, उसके बाद अगला चैप्टर जो होगा प्लेन ज्योमेट्री 2 होगा। प्लेन ज्योमेट्री इज अ बिग सेक्शन, सो दैट्स व्हाई वी डिवाइडेड इट इनटू 2 पार्ट्स, प्लेन ज्योमेट्री 1 एंड प्लेन ज्योमेट्री 2। ठीक है, अब प्लेन ज्योमेट्री तो हम पढ़ेंगे ही, बट उससे पहले थोड़ा सा हम देखेंगे बच्चों बेसिक कॉन्सेप्ट्स, जैसे लाइन क्या होती है, एंगल क्या होता है। तो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हम देखते हैं, उसके बाद बेसिक कॉन्सेप्ट के बाद हम देखेंगे हमारा प्लेन ज्योमेट्री पे हम सीधा जाएंगे, है ना। तो पहले स्टार्ट करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट से। ठीक है, इसको एक बार देखिए। अच्छा, अब आते हैं बच्चों कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं हमारे ज्योमेट्री के। ठीक है, एक दो स्टार्टिंग में हम बेसिक कॉन्सेप्ट पे फोकस करेंगे,
देन स्लोली वी विल मूव ऑन टू द चैप्टर लाइक ट्राइंगल्स एंड ऑल लाइक दिस, ठीक है ना। अच्छा, तो हम देखेंगे बच्चों किसके बारे में। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि लाइन क्या होती है, फिर उसके बाद हम देखेंगे एंगल क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ एंगल्स हम देखेंगे, ठीक है ना। तो उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स करेंगे। सो ग्रेजुअली वी विल डू दिस। अच्छा, लाइन पे आते हैं बच्चों। लाइन क्या होता है बच्चा? लाइन हैज लेंथ। लाइन की लेंथ तो होती है बट नो विड्थ एंड नो थिकनेस। लाइन की लेंथ तो होती है बच्चा, बट ना तो उसकी कोई विड्थ होती है ना कोई थिकनेस होती है। जैसे ये जो इसकी थिकनेस हम मानते हैं, विड्थ मानते हैं, बिल्कुल नेग्लिजिबल मानते हैं ना। तो ये हमारी कोई लाइन एल है, तो इसकी लेंथ होती है, ठीक है, कुछ लेंथ होती है। बेसिकली लाइन की जो है लेंथ ही होती है, विड्थ और थिकनेस नहीं होती। अच्छा, अब बात करते हैं हम एंगल पे, है ना। अब बात करते हैं हम एंगल पे। एंगल पे हम बच्चा थोड़ा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं ना। एंगल के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो ये बात करते हैं कि एंगल बनता कैसे है ना। एन एंगल इज फॉर्म्ड। एंगल कब बनता है बच्चों? जब दो नॉन कोलिनियर रेज स्टार्ट होती हैं एक कॉमन पॉइंट से। व्हेन एन एंगल इज फॉर्म्ड, when two non-collinear rays have common initial point। एंगल कब बनता है? जब दो कोलिनियर रेज का एक कॉमन इनिशियल पॉइंट होता है। नॉन कोलिनियर मतलब, कोलिनियर तो क्या होता है बच्चा? जो सेम डायरेक्शन में होता है ना, एक दूसरे के ऊपर उनका इंक्लिनेशन सेम होता है। जब इंक्लिनेशन सेम होगा तो उसका कोई सेंस नहीं है। तो जो दो नॉन कोलिनियर रेज हैं उनका जब कॉमन इनिशियल पॉइंट होता है तो एक एंगल बनता है। जैसे ये कोई मेरी रे है OA और एक मेरी रे है बेटा OB। क्या ये दोनों नॉन कोलिनियर है? हाँ जी सर, बिल्कुल नॉन कोलिनियर है। क्या इनका कॉमन इनिशियल पॉइंट है? हाँ, कॉमन इनिशियल पॉइंट क्या है बेटा? O। इस कॉमन इनिशियल पॉइंट को मैं बोलता हूँ बेटा वर्टेक्स। इस कॉमन इनिशियल पॉइंट को मैं बोलता हूँ वर्टेक्स। और ये जो रेज हैं OA एंड OB, इनको मैं बोल देता हूँ बेटा आर्म्स। इनको क्या बोल दिया जाता है? आर्म्स। अच्छा, तो ये कॉमन इनिशियल पॉइंट तो हो गया मेरा वर्टेक्स, और ये जो OA एंड OB जो कि मेरी रेज हैं इनको मैंने बोल दिया आर्म्स, ठीक है। अच्छा, एक और पॉइंट नोट डाल के लिख लो अभी तो। अच्छा, मुझे ये बताओ वन राइट एंगल कितना होता है? वन राइट एंगल कितना होता है बेटा? वन राइट एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। सब जानते हैं राइट एंगल कितना होता है बेटा? 90 डिग्री। अच्छा, उसके बाद 1 डिग्री, 1 डिग्री कितना होता है? 60 मिनट। क्या होता है बेटा? 60 मिनट्स। इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम मिनट से। अच्छा, और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं बच्चों? 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड, मतलब 60 सेकंड्स। तो ये जब ऐसे लिखा जाएगा साइन तो इसका मीनिंग है मिनट्स, और जब ये साइन ऐसे लिखा जाता है तो इसका मीनिंग है, क्या होता है बेटा इसका मीनिंग? सेकंड्स, ठीक है। अच्छा, एंगल को मेजर तो किया जाता है। एवरी एंगल हैज मेजर। क्या हर एंगल का मेजर होता है? हाँ जी बिल्कुल होता है। एंड इट्स यूनिट ऑफ मेजरमेंट। किसी भी एंगल की मेजरमेंट की यूनिट क्या होती है बेटा? डिग्री। किसी भी एंगल के मेजरमेंट की यूनिट क्या होती है? डिग्री। एक राइट एंगल में कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री। 1 डिग्री कितना होता है? 60 मिनट्स। और 1 मिनट कितना होता है? 60 सेकंड्स।
ये बेसिक्स हैं जो कहीं क्वेश्चन में काम आएंगे, हम क्वेश्चन भी करेंगे, बट फर्स्ट वी विल डिस्कस सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स। तो आप पहले इसको देखिए, देन उसके बाद थोड़ा आगे देखते हैं। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ एंगल्स देखते हैं। ठीक है ना, ये एंगल के हम थोड़ा टाइप्स ऑफ एंगल्स देखेंगे, वेरियस टाइप्स ऑफ एंगल्स है, बिल्कुल बेसिक चीजें देखने वाले हैं। ठीक है ना। अच्छा, अब आता हूं बच्चों में टाइप्स ऑफ एंगल्स। अच्छा, टाइप्स ऑफ एंगल्स सब जानते हैं बच्चों। ठीक है, पहला तो होता है मेरा एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है बेटा? वो एंगल जिसका मेजर 0 और 90 डिग्री के बीच में हो, 0 से तो ग्रेटर हो और 90 से लेस हो। फिर उसके बाद आता है राइट एंगल। राइट एंगल क्या होता है? वो एंगल जिसका मेजर कितना हो? 90 डिग्री। तो एक एक करके देखते हैं। एक्यूट एंगल क्या होता है बेटा? जिसमें मेरा एंगल, सपोज ये मेरा कोई एंगल है बेटा थीटा, ठीक है, ये OAB, तो थीटा की जो वैल्यू होगी ना बेटा, थीटा की जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन तो 0 होगी, बट लेस देन क्या होगी? 90 डिग्री। ये होता है मेरा एक्यूट एंगल। उसके बाद आता है बेटा राइट एंगल। राइट एंगल में सबको पता है थीटा कितना होता है। राइट एंगल में बेटा थीटा कितना होता है? ये मेरा अगर थीटा है तो इन राइट एंगल जो हमारा एंगल होता है उसका मेजर कितना होता है बच्चों? 90 डिग्री। एक्यूट एंगल हो गया, राइट एंगल हो गया। अब आते हैं बच्चों ऑब्ट्यूज एंगल पर। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड है मेरा बच्चों ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है बच्चा? वो एंगल जिसका मेजर 90 से तो बड़ा होता है, बट लेस देन क्या होता है? 180 डिग्री। वो एंगल जिसका मेजर 90 से तो ग्रेटर होता है, बट लेस देन 180 डिग्री। जैसे ये देखिए, आप देखिए ये एंगल तो पूरा 90 डिग्री है ना, बट आपका एंगल जो थीटा है क्या 90 से ग्रेटर है? हाँ जी बिल्कुल है। ठीक है, तो जो आपका थीटा होगा बच्चों वो 90 से तो ग्रेटर होगा, थीटा 90 से तो ग्रेटर होगा, बट लेस देन क्या होगा? 180 डिग्री। ये मेरा कौन सा एंगल होता है? ऑब्ट्यूज एंगल। अब देखिए, आप समझ जाइए क्या मैं बताने वाला हूँ। पहले तो एंगल हमने देखा 0 से 90, फिर उसके बाद देखा 90, फिर हमने देखा 90 से 180, अब हम देखेंगे 180 डिग्री। तो 180 डिग्री वाले एंगल को क्या बोलते हैं बच्चों? स्ट्रेट एंगल। क्या बोला जाता है? स्ट्रेट एंगल। तो मतलब स्ट्रेट एंगल जो होता है उसका मेजर कितना होता है बच्चा? 180 डिग्री। थीटा कितना होता है? 180 डिग्री। ये मेरा हो गया स्ट्रेट एंगल। उसके बाद आता है बच्चा रिफ्लेक्स एंगल। क्या आता है मेरा? रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है बेटा? वो एंगल जिसका मेजर 180 से तो ग्रेटर हो, बट लेस देन कितना हो? 360। आप इस एंगल की बात करिए, तो यहाँ पे क्या होगा बेटा? थीटा, AOB। सिमिलरली AO और B, जो थीटा होगा आपका, इट विल बी ग्रेटर देन, थीटा विल बी ग्रेटर देन 180 डिग्री, बट थीटा विल बी लेस देन 360 डिग्री। ये आपका कौन सा एंगल होता है बेटा? रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, ये मेरा होता है रिफ्लेक्स एंगल। इसको आप देखिए। उसके बाद हम देखने वाले हैं कुछ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं। ठीक है, पहले आप इसको देखिए। अच्छा, अब आते हैं बच्चों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, अच्छा अब आते हैं बच्चों, 5 हो गया था हमारा, कोई बात नहीं। अब देखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स।
कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं बच्चों? टू एंगल्स आर said to be complementary. टू एंगल्स आर said to be complementary. दो एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री कब होंगे बच्चों? जब उनका सम होगा 90 डिग्री। वैसे ही दो एंगल्स सप्लीमेंट्री कब होंगे बच्चा? जब उनका सम होगा 180 डिग्री। तो टू एंगल्स आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री इफ सम ऑफ देयर मेजर्स इज 90 डिग्री। दो एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री कब होंगे बच्चा? जब उनके सम का मेजर कितना होगा? 90 डिग्री। जैसे अगर एक एंगल मेरा है 30 डिग्री तो दूसरा एंगल कितना होगा बेटा? 60 डिग्री। क्या उनका सम 90 डिग्री हो रहा है क्या? 30 + 60 कितना हो रहा है बेटा? 90 डिग्री। वैसे ही एक और लीजिए आप 25, तो दूसरा एंगल कितना होगा? एक अगर 25 है तो दूसरा कितना होगा? 90 - 25, तो वो होगा मेरा 65। क्या इन दोनों का सम 90 है क्या? हाँ जी सर, बिल्कुल 90 है। तो अगर एक एंगल 25 है तो दूसरा कितना हो जाएगा? 90 - 25 मतलब 65। उसके बाद आता है बच्चा वैसे ही सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? टू एंगल्स आर said to be supplementary. दो एंगल्स को हम सप्लीमेंट्री कहेंगे इफ, दो एंगल्स को सप्लीमेंट्री कब कहेंगे? जब उनका सम कितना हो बेटा? 180 डिग्री। इफ देयर सम इज 180 डिग्री। ठीक है, तो उनका सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। जैसे एक एंगल है 40 तो दूसरा कितना होगा? 180 - 40 मतलब 140 डिग्री। क्या ये सप्लीमेंट्री है? हाँ जी, ये बिल्कुल सप्लीमेंट्री। इनका सम कितना आ रहा है? 180 डिग्री। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आते हैं बच्चों एडजेसेंट एंगल्स पे। 7, 8 ये है मेरा एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं बच्चा? दो एंगल को हम एडजेसेंट एंगल कब कहेंगे? जब तीन कंडीशन सेटिस्फाई होंगी। वो क्या है? टू एंगल्स आर एडजेसेंट इफ फर्स्ट, उसमें क्या होना चाहिए बेटा? इफ दे हैव, उनके पास क्या है? कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए। उनके पास क्या होना चाहिए? कॉमन वर्टेक्स होगा। सेकंड क्या होगा बेटा? कॉमन आर्म भी होना चाहिए, कॉमन वर्टेक्स भी होना चाहिए, कॉमन आर्म भी होना चाहिए, और नॉन कॉमन आर्म ऑन आइदर साइड ऑफ कॉमन आर्म। ये क्या है बेटा? दो एंगल्स एडजेसेंट कब होंगे? जब उनमें कॉमन वर्टेक्स होगी, कॉमन आर्म होगी, और जो नॉन कॉमन आर्म होगी ना बेटा, वो कहां पर होगी? कॉमन आर्म के एक तो इस साइड होगी और एक इस साइड होगी, दोनों साइड होगी। जैसे मैं एक फिगर ड्रॉ करता हूं, ये ए ओ बी और ये है मेरा सी। मैं बोलता हूं बेटा एंगल ए ओ सी एंड एंगल बी ओ सी आर एडजेसेंट। क्या मेरी बात सही है? क्या मेरी बात सही है? क्या एंगल ए ओ सी और एंगल बी ओ सी क्या एडजेसेंट है क्या? देख लेते हैं। देखो एंगल ए ओ सी, एंगल बी ओ सी क्या कॉमन वर्टेक्स है क्या? सेटिस्फाई है। हाँ सर, कॉमन वर्टेक्स है क्या है? ओ। क्या कॉमन आर्म है क्या? देखो ए ओ सी और बी ओ सी में क्या कॉमन आर्म है क्या? हाँ सर, कॉमन आर्म भी है। उसके बाद आता है नॉन कॉमन आर्म ऑन आइदर साइड ऑफ कॉमन आर्म। जो नॉन कॉमन आर्म है ना बेटा, वो कॉमन आर्म के दोनों तरफ है। देखो कॉमन आर्म तो ये है आपकी, क्या इसके एक तरफ भी आर्म है और इसके दूसरी तरफ भी आर्म है। तो नॉन कॉमन आर्म के दोनों तरफ, कॉमन आर्म के दोनों तरफ क्या नॉन कॉमन आर्म से? हाँ सर, बिल्कुल है। तो इसका मतलब ये क्या है? मेरा एक एडजेसेंट एंगल है। ठीक है। उसके बाद आता है बच्चा
लीनियर पेयर, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ये क्या होता है लीनियर पेयर? जब एडजेसेंट एंगल्स की नॉन कॉमन आर्म्स, क्या बोला बेटा मैंने? जब एडजेसेंट एंगल्स की नॉन कॉमन आर्म्स बिल्कुल ऑपोजिट रे हो जाती हैं, जब एडजेसेंट एंगल की नॉन कॉमन आर्म्स मतलब OA और OB बिल्कुल ऑपोजिट रे हो जाती है, तो वो क्या बनाती है बेटा? लीनियर पेयर। वो क्या बनाती है बेटा? लीनियर पेयर। जैसे सपोज ये OB ना ऐसा नहीं हो के बिल्कुल ऐसा इसके ऑपोजिट हो जाए, OA के ऑपोजिट, जैसे मैं बना रहा हूं यहाँ पे ना, मैं यहाँ पे बनाने की कोशिश करता हूं। देखो OA है मेरे पास, हाँ जी बिल्कुल है। क्या OC है? हाँ ठीक है, OC भी है। अब ये OB है ना बिल्कुल OA के ऑपोजिट हो जाए, मतलब ये OB ना बेटा ऐसे होके बिल्कुल ऐसे हो जाए, मतलब ये OB भी बिल्कुल ऐसी हो जाए, ये मेरा B। क्या OA और OB ये क्या बिल्कुल ऑपोजिट होगी? हाँ जी बिल्कुल ऑपोजिट होगी। तो इसका मतलब ये क्या होगी? नॉन कॉमन आर्म्स बिल्कुल ऑपोजिट रे होगी। तो आपके ये दोनों एंगल्स जो बने, ये दोनों एंगल्स बने, एंगल X और एंगल Y, ये क्या बनाएंगे बेटा? लीनियर पेयर। अगर ये लीनियर पेयर हैं तो बेटा क्या ये स्ट्रेट एंगल का सम कितना होता है? स्ट्रेट एंगल बन गया, ये स्ट्रेट एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो इसका मतलब आप क्या ऐसा कह सकते हैं क्या? एंगल X प्लस एंगल Y इक्वल टू 180 डिग्री। तो लीनियर पेयर जब बन जाते हैं हमारे पास तो उनका सम कितना होता है बेटा? 180 डिग्री। ठीक है, इसको देखिए, फिर हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। स्टार्ट करते हैं एक सिंपल क्वेश्चन से। ठीक है, हाँ क्वेश्चन है बेटा, राइट सप्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ, फर्स्ट किसका निकालना है? 54 डिग्री 28 मिनट। दूसरा ने आपको निकालना है बेटा 98 डिग्री 35 मिनट एंड 20 सेकंड। ठीक है, अच्छा आपको निकालना है सप्लीमेंट्री एंगल। अच्छा मुझे ये बताओ सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं बेटा? वो दो एंगल्स जिनका सम 180 हो। तो अगर एक एंगल ये है तो दूसरा एंगल कितना होगा? 180 में से सब्ट्रैक्ट कर दें। बेटा सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? दो एंगल जिसका सम कितना होता है? 180 डिग्री। अगर एक एंगल ये है तो दूसरा एंगल क्या होगा? 180 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दें। वही मैं करने जा रहा हूँ। तो देखो, तो इसका मुझे क्या निकालना है? 180 डिग्री में से मैं क्या सब्ट्रैक्ट कर दूं बेटा? 54 डिग्री और 28 मिनट। अब डिग्री से डिग्री तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, पर यहाँ पे मिनट नहीं है। यहाँ पे क्या नहीं है बेटा? मिनट नहीं है। तो मैं क्या यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूँ क्या? देखिए मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या? 180 डिग्री को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? 179 डिग्री और 1 डिग्री क्या होता है बेटा? 60 मिनट। ये मिनट का साइन है ना बेटा। 180 डिग्री को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 179 डिग्री और बचा क्या? 1 डिग्री, उसको मैंने क्या लिख दिया? 60 मिनट। 1 डिग्री कितना होता है बेटा? 60 मिनट। अब मुझे क्या सब्ट्रैक्ट करना है? 54 डिग्री और 28 मिनट। क्या इजीली सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ मैं? हाँ जी, ये हो जाएगा आपका 32 मिनट। मिनट में से मिनट सब्ट्रैक्ट किया और डिग्री में से डिग्री, तो ये हो जाएगा आपका बेटा 5 to 1, 125 डिग्री 32 मिनट is the complement supplement of 54 डिग्री एंड 28 मिनट। दूसरा क्वेश्चन क्या था बेटा मेरा? हाँ ये रहा ना, 98 डिग्री 35 मिनट 20 सेकंड। मुझे क्या निकालना है इसका? सप्लीमेंट्री। तो मैं 180 में से सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। तो मैंने क्या किया बेटा? 180 डिग्री में से सब्ट्रैक्ट किया किसको? 98 डिग्री 35 मिनट और 98 डिग्री 35 मिनट और 20 सेकंड। अच्छा अब ये 180 डिग्री तो है, 180 डिग्री है। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या? डिग्री की जगह मैं 179 डिग्री लिख सकता हूँ क्या? और
180 डिग्री था ना बेटा, 180 डिग्री को मैं क्या 179 डिग्री और 1 मिनट लिख सकता हूँ। 180 डिग्री को क्या लिख सकता हूँ मैं, 179 डिग्री और 179 डिग्री और 1 डिग्री, 1 डिग्री कितना होता है मेरा 60 मिनट, और 1 मिनट को मैं क्या लिख सकता हूँ 60 सेकंड। तो मैं 60 मिनट की जगह ऐसा लिख रहा हूँ 59 मिनट और 1 मिनट, 1 मिनट की जगह मैं क्या लिख दूँ 60 सेकंड। नहीं आया समझ में? एक बार फिर देखो, मुझे क्या लिखना था यहाँ पर 180 डिग्री, बेटा डिग्री में से डिग्री तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा बट ये मिनट और सेकंड नहीं होगा, तो मैंने क्या किया 1 डिग्री कम कर दिया, मैंने लिख दिया 179 डिग्री। अब बचा कितना मेरा 1 डिग्री, 1 डिग्री कितना होता है मेरा 60 मिनट। यहाँ तक समझ में आया? अच्छा अब मैं क्या कर रहा हूँ बेटा 59 मिनट को तो एज इट इज रख रहा हूँ, और जो 1 मिनट जो बचा ना 59 मिनट तो रख दिया, और जो 1 मिनट बचा उसकी जगह मैंने क्या रख दिया 60 सेकंड। अब मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो मेरा आएगा 40, ये बचा 4 और ये बचा मेरा 2 और ये बचा मेरा 1 और ये बचा मेरा 8। 81 डिग्री 24 मिनट और 40 सेकंड्स इज द सप्लीमेंट ऑफ 98 डिग्री 35 मिनट एंड 20 सेकंड। आप ऐड करेंगे तो आपका 180 डिग्री आने वाला है आंसर। ठीक है, अब करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बच्चों मेरा, इफ एन एंगल इज 28 डिग्री less than its, if an angle is 28 degree less than its complement, अगर कोई एंगल 28 डिग्री लेस है उसके कॉम्प्लीमेंट से, देन फाइंड इट्स मेजर, देन फाइंड इट्स मेजर। देखो पहले तो आपको पता होना चाहिए कॉम्प्लीमेंट क्या है। तो देखो मैं एंगल को मान लेता हूं, लेट एंगल क्या है मैंने मान लिया x, एंगल को मैंने क्या मान लिया x। सो उसका कॉम्प्लीमेंट कितना होगा बेटा, इसका कॉम्प्लीमेंट होगा क्या 90 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों का सम कितना होता है 90 होता है ना। अगर एक एंगल x है तो दूसरा एंगल कितना होगा 90 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों का सम कितना होता है 90 डिग्री होता है ना कॉम्प्लीमेंट एंगल में। कॉम्प्लीमेंट क्वेश्चन में क्या गया है, एंगल जो है 28 डिग्री लेस है, किससे 28 डिग्री लेस है, कॉम्प्लीमेंट से। तो कॉम्प्लीमेंट कितना है मेरा 90 माइनस एक्स, उससे वो कितना लेस है 28 डिग्री। जो एंगल है उसके कॉम्प्लीमेंट से कितना लेस है 28 डिग्री, जो एंगल है उसके कॉम्प्लीमेंट से कितना लेस है 28 डिग्री। क्या ये मेरी लीनियर इक्वेशन बन गई वन वेरिएबल में? हाँ जी सर बिल्कुल बन गई, सॉल्व कर लीजिए। तो ये मेरा हो जाएगा 90 माइनस 2x इक्वल टू 28, तो 2x हो जाएगा आपका 90 माइनस 28, जो हो जाएगा 62। इससे आपको मिल जाएगा बेटा 62/2, इसका मतलब x इक्वल टू आ गया 31। तो 31 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। मीन्स जो 31 है उसके कॉम्प्लीमेंट से कितना लेस है 28 डिग्री। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं, इसको लिखिए आप। हाँ जी, अगला क्वेश्चन है बेटा, बिल्कुल आपको जो क्वेश्चन की लैंग्वेज समझनी है ना, इसमें कुछ ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। द ओनली थिंग इज दैट वी शुड अंडरस्टैंड द लैंग्वेज। ठीक है ना, बेसिकली वर्ड प्रॉब्लम है। हाँ ठीक है बच्चों, एक और क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द मेजर ऑफ, फाइंड द मेजर ऑफ, फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल, फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल, find the measure of an angle, find the measure of an angle if, ध्यान से सुनना बेटा, if 6 times its complement, 6 times its complement is
12 degree less than is 12 degree less than twice its supplement, twice its supplement। ठीक है, आपको क्या करना है बच्चों, यू हैव टू फाइंड द एंगल, वो एंगल फाइंड करना है इफ 6 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट, उसका जो कॉम्प्लीमेंट है उसका 6 टाइम्स क्या है, 12 डिग्री लेस है। किससे लेस है, उसके सप्लीमेंट के ट्वाइस से। ठीक है, उसके सप्लीमेंट के ट्वाइस से। और क्या है, कॉम्प्लीमेंट का क्या है बेटा, 6 टाइम्स। तो देखिए सबसे पहले तो लेट एंगल को कितना मान लिया बेटा मैंने, एंगल को कितना मान लिया मैंने, x। तो आप तो पहले ये लिख ले कॉम्प्लीमेंट कितना होता है, इट्स कॉम्प्लीमेंट। एंगल अगर x है तो उसका कॉम्प्लीमेंट कितना होगा बेटा, 90 माइनस x, क्योंकि सम कितना आ जाएगा 90। एंड इट्स सप्लीमेंट, उसका सप्लीमेंट कितना होगा बेटा, सप्लीमेंट क्या होता है, जिनका सम कितना होता है बेटा, सप्लीमेंट क्या होता है, वो एंगल जिसका सम 180 होता है। अगर एक एंगल x है तो दूसरा एंगल कितना हो जाएगा बेटा, 180 माइनस x। अब क्वेश्चन को हम फ्रेम करते हैं। उसने क्या बोला, वो एंगल फाइंड करो इफ 6 टाइम इट्स कॉम्प्लीमेंट, उसके कॉम्प्लीमेंट का 6 टाइम्स इज 12 डिग्री लेस देन ट्वाइस ऑफ सप्लीमेंट। तो क्वेश्चन मेरा है अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, जो 6 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट का 6 टाइम्स मतलब कॉम्प्लीमेंट कितना है 90 माइनस एक्स, उसका 6 टाइम्स कितना होगा, 6 से मल्टीप्लाई कर दो। वो 12 डिग्री लेस है किससे, उसके सप्लीमेंट के डबल से। तो सप्लीमेंट कितना है बेटा 180 माइनस एक्स, उसका डबल कितना होगा 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो वो कितना लेस है 12। देखो 6 टाइम्स कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट का 6 टाइम वो 12 डिग्री लेस है, किससे लेस है, ट्वाइस ऑफ सप्लीमेंट। बस, क्या ये लीनियर इक्वेशन है मेरी, हाँ जी बिल्कुल लीनियर इक्वेशन है। क्या मैं सॉल्व कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। तो ये हो जाएगा 360 माइनस 2x माइनस 540 प्लस 6x इक्वल टू कितना बेटा 12। 6x माइनस 2x कितना 4x, 360 माइनस 540 तो हो जाएगा माइनस ऑफ 180 इक्वल टू कितना 12। तो 4x कितना हो जाएगा 12 प्लस 180, तो इट इम्प्लाइज 4x कितना हो गया बेटा मेरा 180 प्लस 12 कितना होगा 192। इससे x की वैल्यू आ गई मेरी 192/4, तो ये क्या कैंसिल आउट हुआ 48। तो मेरी एंगल की वैल्यू क्या है बेटा 48 डिग्री, एंगल की वैल्यू क्या है मेरी 48 डिग्री। अच्छा, इसका मतलब क्या कहना चाहता हूं मैं कि 48 जो है उसके कॉम्प्लीमेंट का 6 टाइम्स, 48 जो है बेटा उसके कॉम्प्लीमेंट का 6 टाइम्स वो क्या है 12 डिग्री लेस होगा, किससे, उसके सप्लीमेंट के डबल से। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक्स हैं जो हमने किए हैं प्लेन ज्योमेट्री के। इन बेसिक्स को ही अभी हम कंटिन्यू करेंगे। हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या देखेंगे बच्चों, वो इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस विद ट्रांसवर्सल। ठीक है ना, तो उससे रिलेटेड जो एंगल्स फॉर्म होते हैं जैसे करस्पॉन्डिंग एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो अभी जो हमारा ये चल रहा है बच्चों बेसिक चल रहा है, ठीक है ना, प्लेन ज्योमेट्री का बेसिक ही हम पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में भी बेसिक्स को ही कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।